नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुलदीप सिंह चारण के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने केमिस्ट्री के साथ साथ एक हिस्ट्री की क्लास भी चलाई थी। हिस्ट्री की क्लास में हमने पहला लेक्चर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता पे दिया था, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था, स्टार्टिंग सिंधु घाटी सभ्यता की, और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ टॉपिक अपन ने देख लिए थे। आज जो है हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। आइए देखते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या थी। तो लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, एक चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1922 में जो है वो राखालदास बनर्जी ने राखालदास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। अब आगे तीसरी बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में है कौन से देश में। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन से राज्य में? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत या सिंध राज्य में। सिंध राज्य में कहा? लरकाना जिले में, लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान में ये है। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी चीजें हमें मिली। तो सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा मूर्तियां हमें मिली है। सबसे ज्यादा हमें क्या मिली है? मोहनजोदड़ो में मूर्तियां मिली है। मूर्तियां किस किस की मिली है? तो सबसे पहले मूर्ति हमको मिली है तांबे की नर्तकी की मूर्ति। तांबे की नर्तकी की मूर्ति। तांबे की नर्तकी की मूर्ति में कुछ पॉइंट्स स्पेशल है। वो है कि इसके एक हाथ में इसने चूड़ियां पहन रखी। इसके एक हाथ में इसने क्या पहनी है? चूड़ियां पहनी हुई है एक हाथ के अंदर। साथ ही साथ जो है ये नर्तकी जो है तांबे की जो नर्तकी है, तो नर्तकी का मतलब होता है नृत्य की मुद्रा में। ये नर्तकी क्या है? नृत्य की मुद्रा में। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिली है? तांबे की नर्तकी मिली है जिसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, और वो किस मुद्रा में? नृत्य की मुद्रा में। उसके बाद में अगला देखते हैं कि पुरोहित राजा की मूर्ति। किसकी मूर्ति? पुरोहित राजा की मूर्ति। पुरोहित राजा में एक चीज याद रखिएगा, पुरोहित, पुरोहित मतलब पूजा करने वाला। तो पूजा करने का मतलब इस पे याद रखना कि ये ध्यान की मुद्रा में, यह है ध्यान की मुद्रा में। साथ ही साथ इसने ध्यान की मुद्रा करते करते क्या ऑर्डर की? सोल ऑर्डर की। सोल ऑर्डर की। क्या ऑर्डर की? सोल ऑर्डर की। सोल पे क्या बना हुआ है? तो इसमें हम कहेंगे कि सोल के ऊपर कसीदाकारी की हुई है। क्या की हुई है? कसीदाकारी। तो सीधा सवाल पूछा जा सकता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कसीदाकारी का ज्ञान था? तो हम कह सकते हैं हाँ, कसीदाकारी का ज्ञान था। कैसे प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो से हमें एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है जिसने एक सोल ऑर्डर रखा है, और सोल के ऊपर क्या बना हुआ है? कसीदे का काम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? कसीदे का काम किया हुआ है। फिर आगे देखते हैं कि शिव की एक प्रारंभिक मूर्ति मिली है हमें। शिव की क्या मिली है? प्रारंभिक रूप की मूर्ति मिली है। शिव के प्रारंभिक रूप की मूर्ति की खोज किसने की थी? तो वो की थी अर्नेस्ट मैके ने। ये किसको मिली है? अर्नेस्ट मैके को ये मूर्ति मिली थी। इस शिव के प्रारंभिक रूप की मूर्ति को आद्य शिव की मूर्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्य शिव की मूर्ति। ये शिव की मूर्ति है। इसके बाईं ओर, कौन सी साइड? बाईं ओर। बाईं ओर किस किस की मूर्ति, क्या क्या बने हुए? एक गेंडा बना हुआ और एक क्या है? भैंसा बना हुआ है। ऐसे याद रखिएगा, बाया से बी और भैंसा से बी। भैंसे के साथ गेंडा आएगा तो बाया और भैंसा, भैंसे के साथ में गेंडा। दूसरी साइड में हाथी और व्याघ्र बने हुए, हाथी और
व्याघ्र बना हुआ है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा बना हुआ है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र, और इस शिव की मूर्ति के सामने 2 हिरण बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 2 हिरण बने। ये दाया और 2 हिरण जस्ट उसके क्या है? सामने बने हुए। आद्य शिव की मूर्ति ही मिली थी। आद्य शिव की मूर्ति के बाईं ओर गेंडा और भैंसा बना हुआ है, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र बना हुआ है, जस्ट सामने 2 हिरण बने हुए। इसके अलावा एक ढोल बजाते हुए युवक की मूर्ति मिली हमें, ढोल बजाते हुए युवक की मूर्ति मिली। तो याद रखना ये 4 मूर्ति हमें यहां से मिली है। सबसे पहले नाचने वाले की मूर्ति, नाच रहा किसके सामने है? राजा के सामने है। राजा किसका सेवक है? शिव का सेवक है। और ये जो युवती जो नाच रही है, ये नाच किस पे रही है? तो एक व्यक्ति ढोल बजा रहा है, उसके ढोल के सामने बात नाच रही है, ढोल बजा रहा है, उसके सामने नाच रही है, ढोल पे नाच रही है। नाच रही किसके सामने है? राजा। राजा खुद किसका जो है, खुद का, जैसे अपने राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मेवाड़ के लोग जो है वो भी खुद को दीवान मानते थे, जो तो ये भी क्या हो गया? शिव के क्या है? उपासक मान लो या शिव के दीवान मान लो। तो ये ढोल बजा रहा व्यक्ति है जिसके सामने एक नर्तकी नाच रही है। नर्तकी किसके सामने है? राजा के सामने। राजा किसकी पूजा करता है? शिव की पूजा। तो ये 4 मूर्ति हमें यहाँ से मिल गई, इजीली आपको याद रह जाएगी। ढोल पे नाच रही है, एक नर्तकी नाच रही है, राजा के सामने नाच रही है, और राजा किसकी पूजा कर रहा है? शिव की पूजा कर रहा है। ये हमें क्या मिल गई? मेसोपोटामिया से मूर्ति। फिर से एक बार लिख देता हूं मैं, ढोल बजा रहा है, नर्तकी नाच रही है, वो राजा के सामने है, और राजा शिव की पूजा करता है। फिर बात करते हैं मोहरे। मोहरों में बात करें कि मोहरे किस किस की मिली है? एक तो मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। कहां की मिली है? मेसोपोटामिया की। याद रह जाएगा, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया, मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया। मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति, ये जो मोहर मिली है मेसोपोटामिया की। फिर बात करते हैं, एक मोहर और मिली है जिस पर पशुपतिनाथ का चित्र बना हुआ है। पशुपतिनाथ के चित्र के बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ का जो चित्र मिला था उसके कितने चेहरे हैं? तो उस पर कितने चेहरे बने हुए हैं? 3 चेहरे बने हुए, या 3 फेस बने हुए, 3 मुख है, उसके 3 चेहरे हैं। साथ ही साथ उसके आसपास क्या क्या बना हुआ है? तो उसके आसपास हम बोलेंगे कि हाथी बना हुआ है, गेंडा बना हुआ है, चीता बना हुआ है, और एक भैंसा बना हुआ है। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। सेम जो आद्य शिव के पास मिले थे वो के वो यहाँ पे मिले, वो भी पशुपति नाथ की जो मूर्ति थी उसके पास मिले। फिर बात करते हैं कि इस पे कुछ स्पेशल जगह मिली है। इसमें क्या मिली है? कुछ स्पेशल जगह मिली है। मोहरे किस किस की थी हमने देख ली। मोहरे 2 मिली थी, एक तो मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया, और साथ ही साथ एक और कौन? पशुपतिनाथ। अब बात करते हैं कि यहां से स्थल मिले 2, कौन कौन से? एक मिला है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। स्नानागार की आकृति की बात करें तो 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर क्यूब, ये इसके स्नानागार, सॉरी विशाल अनागार। अनागार मतलब क्या होती है? ग्रेनरी। विशाल अनागार का क्या साइज मिला है यहाँ पे? 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर क्यूब, ये इसके अनागार की साइज थी। इसके अलावा बात करते हैं कि स्नानागार भी वहां पे मिला है। क्या मिला वहां पे? स्नानागार, बाथरूम। स्नानागार में क्या क्या चीजें? देखो, ये स्नानागार है, इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 39 इंटू 23 इंटू 8, ये है फीट में, तो फीट क्यूब। फिर बात करते हैं, इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई है। इस चित्र से आपको इजीली याद रह जाएगा, उत्तर और दक्षिण में क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई। क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई। उत्तर की ओर जो है 6 चेंजिंग रूम बने हुए, 6 क्या बने हुए? चेंजिंग रूम। ये बाथरूम है या स्विमिंग पूल मान लीजिए, ये बड़ा स्विमिंग पूल है। विशाल स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल है, ये बड़ा स्विमिंग पूल है। इसके दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है जाने के लिए। यहाँ क्या बने हुए? 6 चेंजिंग रूम बने।
इसका जो चारों तरफ का परकोटा है, इसके चारों तरफ परकोटे के बाहर की तरफ जो वो क्या बने हुए, रूम बने हुए, क्या बने हुए, रूम बने हुए। इसके अलावा इसके एक कॉर्नर पर कुआं बना हुआ है ताकि स्विमिंग पूल में पानी लाया जा सके। इसके अलावा इसके जो ये स्विमिंग पूल है, इसके अंदर उतरने के लिए भी सीढ़ियां बनाई हुई है। इसके चारों तरफ ऊपर की तरफ भी कुछ रूम बनाए हुए, जो ऐसा माना जाता है कि ये जो ऊपर की तरफ जो रूम बनाए गए, इसमें शायद जो होते हैं बड़े कुल के लोग, बड़े कुल के लोग मतलब यहाँ पे जो पुरोहित लोग जो होते हैं, या जो पूजा पाठ करने वाले जो लोग होते हैं, बड़े मंत्री, या जनरली आप उनको उस समय नाम देते हो तो पुरोहित ही नाम दे सकते हैं। पुरोहित जो है वो जो है ये जो उच्च स्थल होते थे, इसके अलावा जो बाहर की तरफ जो ऊंचे स्थल होते हैं, ऊंचे स्थलों पर कौन रहते थे, माना जाता है कि कौन रहते थे, पुरोहित। अब बात करते हैं कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल यूज क्यों लिया जाता था। ऐसा माना जाता है कि स्विमिंग पूल का यूज लिया जाता था सामूहिक रूप से और धार्मिक अनुष्ठानों में, सामूहिक रूप से और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका यूज लिया जाता था। एक इतिहासकार हुए थे, इतिहासकार तो क्या अंग्रेज अधिकारी हुए थे पहले, जिसका नाम हमने सुना था, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने यह कहा था कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्नानागार है, ये स्नानागार एक आश्चर्यजनक इमारत है, वंडर्ड बिल्डिंग है। ये क्या है, आश्चर्यजनक इमारत है। तो इस चीज के बारे में भी समझ में आ गया। यहां से विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं। स्नानागार का जो आकार है वो 39 इंटू 23 इंटू 8 फीट क्यूब, दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ पे एक तरफ उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, इसमें चेंजिंग रूम बने हुए हैं, 6 चेंजिंग रूम। इसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग रूम बने हुए रहने के लिए। उसके अलावा इसके एक कॉर्नर पे जो है वो बना हुआ है कमरा, सॉरी ये कुआं बना हुआ है। ऊपर की तरफ जो स्थल है, वहां ऊपर की तरफ वाले स्थलों के लिए माना जा सकता है कि वहां पे कौन रहते थे, पुरोहित रहते थे। कौन रहते थे, पुरोहित। इसका यूज किस लिए किया जाता था, तो इसके यूज के लिए कह सकते हैं कि ये सामूहिक रूप से इसका यूज किया जाता था, और सामूहिक रूप से भी कहां, धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर। अब आगे बात करते हैं कि इसके अलावा अदर चीजें हमें क्या क्या मिली है। इसके अलावा हमें अदर चीजें यहां से क्या क्या मिली है। स्थल में 2 स्थल देख लिए अपन ने, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। अब बात करते हैं कि इसमें दूसरी चीजें क्या मिली है। तो यहां पे एक हाथी का कपाल मिला है। हाथी का क्या मिला है, कपाल मिला है। सूती वस्त्र का भी यहां से क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। सूती वस्त्र का भी यहां से साक्ष्य मिला है। याद रखना, यहाँ हाथी पहले भी आ चुका है, पशुपति नाथ में भी आया है, और शिव, आद्य शिव की मूर्ति में भी आया था, और हाथी के कपाल का यहाँ पे खंड में मिल रहा है। साथ ही साथ सूती वस्त्र के साक्ष्य भी यहाँ से मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं यहाँ से, सूती वस्त्र के साक्ष्य। कुछ अजीब सी चीजें यहाँ से मिलती है, जिनमें एक तो है घोड़े का दांत और एक है शंख की स्केल। घोड़े का दांत और शंख की स्केल। एक आदमी का दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। उस दृश्य में एक आदमी है जो बकरे के पीछे भाग रहा है। एक आदमी है जो बकरे के पीछे भाग रहा है। साथ ही साथ एक ताम्र पत्थर है। उस ताम्र पत्थर पर भी एक बेल की आकृति अंकित है। किसकी आकृति अंकित है, बेल की, या वृषभ की आकृति वहां पे अंकित है। और एक 2 मंजिला इमारत भी बनी हुई है। एक 2 मंजिला इमारत भी बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि उन्हें इमारत निर्माण का भी अच्छा खासा ध्यान था। और 700 कुएं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं। मूर्तियों में बात होगी थी कि ढोल बजा रहा व्यक्ति है, नृत्य करती हुई नर्तकी है, राजा की, पुरोहित राजा की मूर्ति है, और किसकी मिलती है, आद्य शिव की। मोहर है मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया और पशुपति। इस तरह में बात करें तो विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। विशाल स्नानागार में अपन बात कर ही ली थी, किस तरह 2 तरफ से आने के रास्ते हैं। रास्तों के साथ साथ में उसके अंदर चेंजिंग रूम बने हुए, बाहर की तरफ रूम बने हुए, और कुआं बना हुआ है। अगर बात करें दूसरी चीजों में, अन्य वस्तुओं में क्या मिलता है, तो हम कहेंगे हाथी, जो सामान्यतः सभी जगह यहाँ मिल रहा था, वो हाथी का कपाल यहाँ मिल रहा है। सूती वस्त्र, पुरोहित राजा से याद रख लेना कि पुरोहित राजा की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति पे 100 ऑर्डर की थी, वो ऐसे याद रख लेना कि सूती वस्त्र था, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य यहाँ से मिल रहा था। घोड़े के दांत और शंख की स्केल, ये 2 अलग सी चीजें। जनरली अपन हाथी का दांत सुनते हैं, पर यहाँ कौन किसका दांत मिल रहा है, घोड़े का दांत, और शंख की क्या मिल रही है, स्केल।
एक आदमी का दृश्य बताया गया है जिसमें वो किसके पीछे भाग रहा है, बकरे के पीछे भाग रहा है। एक ताम्र पत्थर पर एक बेल की आकृति बनी हुई है और 2 मंजिला इमारत और 700 कुएं। 700 क्या बने हुए कुएं। ये हो गया मोहनजोदड़ो। अगला हम पढ़ेंगे लोथल। क्या पढ़ेंगे? लोथल। लोथल को पढ़ने से पहले आप एक नाम याद रख लेना, रंग भोग लो। रंग भोग लो। रंग का मतलब होता है, इसकी जो खोज की थी वो की थी सर रंगनाथ राव ने। सर रंगनाथ राव ने, रंगनाथ राव ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। भोग का मतलब कौन सी नदी के किनारे है ये? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लो का मतलब लोथल खुद। तो लोकेशन हो गई इसकी। लोथल की खोज सर रंगनाथ राव ने, या एस एन राव भी कहीं जगह मिलेगा आपको, एस आर राव, एस आर राव, सर रंगनाथ राव। भोग का मतलब भोगवा नदी के किनारे, लो का मतलब लोथल। वर्तमान में है कहां ये? तो ये है गुजरात में। कहां है? गुजरात में। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है औद्योगिक नगर का है गुजरात में, तो लोथल भी क्या उस समय का औद्योगिक नगर था। लोथल भी उस समय का क्या था? औद्योगिक नगर था। यहां बनाते क्या थे? तो यहां मन के बनाने, यहां क्या था? मन के बनाने का कारखाना था। यहां क्या था? मन के बनाने का कारखाना था। साथ ही साथ और यहां क्या बनता था? यहां जो है व्यापार करने के लिए क्या बनी थी? जहाजें बनती थी। क्या बनती थी? जहाज। तो यहां एक गोदीवाड़ा था। जिसको इंग्लिश बोलते हैं डॉकयार्ड। यहाँ एक गोदीवाड़ा थी। गोदीवाड़ा वह जगह होती है जहां पे जहाजों का निर्माण होता है, जहां क्या बनती है? जहाजें बनती है। साथ ही साथ ये जो औद्योगिक नगर था, यहाँ जहाजें बनती थी। जहाजों से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। व्यापार मुख्यतः कौन से देशों से करते थे? तो ये फारस से करते थे व्यापार। किससे करते थे? फारस से। फारस से व्यापार का मतलब क्या हो गया? यहां से क्या मिलती है? फारस की गोल मोहर मिलती है। यहां से फारस की क्या मिलती है? गोल मोहर मिलती है। तो औद्योगिक नगर था, मन के बनाने का कारखाना था। फारस यहाँ पे गोदीवाड़ा बना हुआ था। फारस की गोल मोहरें मिलती थी। साथ ही साथ शायद यहाँ पे कोई बाहर से कोई एक व्यक्ति आया होगा जो अपने साथ चावल लाया होगा, तो चावल का साक्ष्य भी यहां से मिलता है। चावल का साक्ष्य भी यहां से मिलता है। चावल उसने किससे खाया होगा? पीस के खाया होगा। तो चक्की के 2 पार्ट भी मिलते हैं। चक्की के क्या मिलते हैं? 2 पार्ट भी मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपको लोथल से मिलेगी, जो एक साथ एक ही ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। औद्योगिक नगर था, मन के बनाने का कारखाना था, गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा क्यों था? जहाज बना सके। जहाजों से व्यापार करते थे। कौन से देशों से? फारस से। तो फारस की गोल मोहरें मिल गई। साथ ही साथ यहाँ से फारस से आने वाला एक व्यक्ति चावल साथ में लाया होगा, तो चावल के साक्ष्य मिलते हैं। और चावल जो थे वो किससे पीस के खाए थे? चक्की से। तो चक्की के 2 क्या मिल गए? पार्ट मिल गए। क्या मिल गए? पार्ट मिल गए। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो लोथल में है, जिनमें एक सबसे बड़ी बात है कि लोथल जो एक बहुत बड़ा शहर था, तो यहां सोने का खरीद भी रहा होगा। तो सोने का हार बना हुआ था। सोने का हार, जिसके अंदर किसका यूज किया गया था? मनकों का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था? मनकों का। उसके साथ ही एक घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति मिलती है। एक यहां पे क्योंकि शेर, यहां तांबे का कुत्ता मिलता है। सोने का हार, घोड़े की मिट्टी की मूर्ति, तांबे का कुत्ता
साथ ही साथ मम्मी का प्रमाण, सोने का हार, घोड़े की मूर्ति, तांबे का कुत्ता, मम्मी का प्रमाण, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी का दृश्य यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ यहाँ जो घर बने हुए थे उन घरों का दरवाजे जो थे मुख्य सड़क पर खुलते थे। घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क पर खुलते थे। और यहाँ पे क्योंकि लोथल में 3 वर्ड यूज होते हैं, लोथल में कितने वर्ड है? 3 वर्ड है, तो यहाँ पे 3 युग्मित समाधान मिले थे, या 3 क्या मिले थे? युग्मित समाधान। वापस याद रखना, ये याद रखना कि लोथल एक बहुत बड़ी सिटी है, उस समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है। तो इसका मतलब उस समय के शहर के लोग ज्यादातर कहाँ रहे होंगे? लोथल भी रहे होंगे। लोथल में शहर के लोग रहते थे, तो सिटी के लोगों को क्या किसका क्रेज था? सोने का हार, जिसमें किसका यूज किया गया? मनकों का, क्योंकि मनके का यहाँ पे कारखाना था, तो मनकों का यूज किया गया। सोने का हार बनाते थे। यहाँ कुछ घोड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं, तो घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति, घोड़े की मिट्टी की बनी मूर्ति। शहर वाले कुत्ते पालने का शौक रखते हैं, तो तांबे का कुत्ता यहाँ मिलता है। क्या मिलता है? तांबे का कुत्ता यहाँ मिलती है, कुत्ता यहाँ मिलता है। शहर में माँ को मम्मी कहते हैं, तो यहाँ मम्मी का प्रमाण भी मिलता है। क्या मिलता है? मम्मी का प्रमाण भी मिलता है। शहर के लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी में पंचतंत्र नाटक देखते होंगे, तो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की कहानी भी कहां से मिलती है? लोथल से। कहां से मिलती है? लोथल से। यहाँ जो है बाकी सारे इतने बड़े शहर थे नहीं, ये अलग से शहर था, इसलिए यहाँ के लोगों के जो घरों के मुख्य दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे? सड़क पर खुलते थे। कहाँ खुलते थे? सड़क पर खुलते थे। इसके बाद में अगला हम देखेंगे कालीबंगा। अगला हम देखेंगे कालीबंगा। काली का मतलब ब्लैक, बंगा का मतलब बैंगल, हाथ में पहनी जाने वाली चूड़ियां। कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, बीबी के लाल, बीबी लाल और बी के थापर, बी के थापर। अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर। ये कौन से जिले में? अभी वर्तमान में अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान के कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो गग्गर नदी के किनारे। गग्गर नदी के किनारे अपने राजस्थान में जो है वस्त्र भी होता है, उसके नाम से याद रह जाएगा कि गग्गर नदी के किनारे। आगे की बात करते हैं यहाँ मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, जैसे इसके नाम में ही छुपा हुआ है, कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां मिलेगी यहाँ पे। यहाँ क्या मिलेगी? काली चूड़ियां। दूसरी चीज, राजस्थान वालों के पास एक ही ऑप्शन होता है खेती का, तो यहां खेती के लिए जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। फिर इसके साथ एक चीज और है कि यहां जो है वो क्योंकि खेती पर आश्रित थे, दो दो फसल लेते थे, तो यहां दोहरी फसल के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य। काली चूड़ियां, जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ क्योंकि राजस्थान आज भी इतना विकसित नहीं है, उस समय भी विकसित नहीं था, तो यहां जो नालियां बनी हुई थी वो लकड़ी की बनी हुई थी।
तो लकड़ी की नालियां यहां मिलती है। उस समय बाकी पूरी जगह पक्की ईंटें मिल रही थी, लेकिन राजस्थान क्योंकि विकसित उस समय भी नहीं था, तो कच्ची ईंटें उस समय मिलती थी। उस समय भी शायद किसी कच्ची कोई इंसान कच्ची ईंटें बना रहा होगा, उसके बच्चे ने पास में आके कोई चिन्ह बना दिया होगा, इसलिए उसको यूज में एक वर्ड लिया जाता है कि अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी यहां से मिलते हैं। काली चूड़ियां, जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य, लकड़ी की नालियां, कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य। राजस्थान के लोग उस समय भी शायद जो है इनमें पाखंडों में और अंधविश्वासों में मान्यता रखते होंगे। इसी वजह से शायद उस समय के लोग में भी हमें एक चीज देखने को मिलती है कि खोपड़ी, ये खोपड़ी है उसमें छेद किए हुए, खोपड़ी है, खोपड़ी में क्या किए हुए, छेद किए हुए। कितने छेद किए हुए? 6 छेद। कितने छेद? 6 छेद। इसका एक खोपड़ी में 6 छेद को बोलते हैं कि उस समय राजस्थान में शल्य क्रिया का ज्ञान था। ऑपरेशन या सर्जरी, उस समय किसका ज्ञान था? शल्य क्रिया का ज्ञान था। उस समय भी शायद पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखते होंगे, इसलिए यहां से यज्ञ कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसलिए यहां पे क्या मिलते हैं? यज्ञ कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहां भी वृषभ की पूजा की जाती थी। भगवान शिव के नंदी की शायद उस समय पूजा की जाती थी। साथ ही साथ कालीबंगा में भी मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती है। कालीबंगा में भी क्या मिलती है? मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती है। उस समय भी शायद जो कालीबंगा सभ्यता थी जो है, इसके पतन का कारण जो है ऐसा माना जाता है कि यहां पे भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य भी यहां पे मिलते हैं। तो इतनी सारी चीजें याद रखेंगे। कालीबंगा से काली चूड़ियां मिलती है वहां, क्योंकि राजस्थान के लोग उस समय भी खेती पर आश्रित थे, इसलिए जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। दोहरी फसल वहां पे की जाती थी। उस समय भी इतना विकसित नहीं था, इसलिए लकड़ी की नालियां यूज में ली जाती थी। कच्ची ईंटों का यूज किया जाता था। कच्ची ईंटों में भी कुछ ईंटें जो थी वो अलंकृत थी, इसलिए अलंकृत ईंटों का यूज किया जाता है। एक व्यक्ति की खोपड़ी मिलती है, उस खोपड़ी में छेद किए हुए हैं, इसका मतलब उस समय के लोगों को शल्य क्रिया का ज्ञान था। यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। उस समय के लोग बेल की पूजा करते थे या वृषभ की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया की मोहरें मिलती है। भूकंप के साक्ष्य भी वहां से मिलती है। एक राजस्थान के इतिहासकार हुए थे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की 3rd कैपिटल है, तीसरी राजधानी। 2 राजधानियां, जुड़वा राजधानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज ये तीसरी राजधानी कौन सी होगी? कालीबंगा। याद रह जाएगी। कालीबंगा से काली चूड़ियां, उस समय भी राजस्थान से रिलेटेड रखना। राजस्थान के लोग खेती पर आश्रित थे, आज भी उस समय भी थे, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य और दोहरी फसल के साक्ष्य। उस समय भी इतने ही विकसित थे जितने आज है। तो उस समय भी लकड़ी की नालियां थी और कच्ची ईंटें थी जिनपे अलंकरण किया गया था। शायद उस समय भी अंधविश्वास में मान्यता रखते थे, इसलिए खोपड़ी में 6 छेद, जिसे कहा जाता है कि शल्य क्रिया का ज्ञान है। उस समय भी शायद राजस्थान के लोग भगवान में विश्वास रखते होंगे, इसलिए यज्ञ कुंड के साक्ष्य। और किसकी पूजा करते थे? वृषभ की पूजा। और मिलती क्या है? मेसोपोटामिया की मोहरें। और इसका पतन किससे होता है? भूकंप के साक्ष्य मिलता है। भूकंप से इसके पतन का कारण चलता है। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल है, उन अन्य स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब